शराबबंदी को लेकर मैं रोज कह रहा हूँ, आपको जैसा मालूम है हर गांव में मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पर मैं पब्लिक में वोट भी कराता हूँ इस बात को लेकर कि क्या शराबबंदी लागू है कि नहीं। तो नीतीश कुमार की जो शराबबंदी है वो ये बिहार का अमेजोन, नीतीश कुमार का अमेजोन मॉडल है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट आपने देखा होगा, जिसमें दुकान बंद कर दिया जाता है और होम डिलीवरी होने लगती है। तो नीतीश कुमार की शराबबंदी ऐसी शराबबंदी है जिसमें शराब की दुकानें बंद हो गई और होम डिलीवरी चालू हो गया। इसका खामियाजा आप और हम और गरीब राज्य बिहार ये भुगत रहा है कि 20,000 करोड़ रुपया सालाना का नुकसान हो रहा है राजस्व का। एक बड़े पैमाने पर शराब माफिया पर जन्म ले लिया जो कि हजारों करोड़ रुपए का हेरफेर कर रहा है। पूरी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो शराबबंदी को लागू करने, उसको छिपाने या उसका दोहन, उससे कुछ पैसे निकालने के चक्कर में लगी हुई है और युवाओं का एक बड़ा वर्ग इस पूरे कुचक्र में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। नीतीश कुमार जी जिन महिलाओं के नाम पर या महिला सशक्तिकरण के नाम पर शराबबंदी की पैरवी करने वाले जो लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि शराबबंदी, ये होम डिलीवरी वाली जो शराबबंदी है, इससे सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं को है, क्योंकि शराब तो हर जगह मिल रहा है। 100 रुपए की शराब 400 में मिल रही है। दूसरा, जब पुलिस कार्रवाई करती है, जब गरीब आदमी पकड़ा जाता है तो उसके घर की महिला को अपना बचा खुचा कपड़ा, बर्तन, बासन, गहना बेच के बेल कराना पड़ता है। पुलिस और अदालतों और थानों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो इससे किस व्यक्ति का फायदा हो रहा है ये तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। और जब मैं हर रोज जा रहा हूँ और जो लोग कह रहे हैं कि शराबबंदी लागू है, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ, क्योंकि मैं अगर हर जगह जा रहा हूँ तो सारे लोग तो झूठ बोलेंगे नहीं। और दूसरा, जो जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है वो आंकड़ा अपने आप में भयावह है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो गलत जहरीली शराब पीते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके साथ दुर्घटना हो जाती है तो पुलिस के दबाव में केस भी रजिस्टर नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है कि मृत्यु तो हो गई, अब अगर केस करेंगे तो शराब का भी अलग से कानून हम पर लागू हो जाएगा। जबकि कानून में ये लिखा हुआ है कि अगर जहरीली शराब से किसी की मृत्यु होती है तो सरकार को 4 लाख रुपए कम से कम कंपनसेशन देना है। कंपनसेशन की बात तो छोड़ दीजिए, सरकार उस चीज़ को रजिस्टर ही नहीं करा रही है, क्योंकि अगर किसी थाने में, किसी ब्लॉक में ये रजिस्टर होगा कि जहरीली शराब पीने से किसी की मृत्यु हो तो सबसे पहले तो थानेदार की नौकरी चली जाएगी। तो वो डर से या उस वजह से लोग ना केस रजिस्टर कर रहे हैं ना, और कॉलेज में डिग्री बढ़ रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रही है। और ये नीतीश कुमार के जो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनके शासनकाल का सबसे बड़ा फेलियर है, सबसे ये काला अध्याय है। और इस बात की गंभीरता को हमको आपको समझना चाहिए। देखिए, अगर आज सड़क टूट गई है, कल अच्छी सरकार आ जाए सड़क बन जाएगी, लेकिन एक बार ध्वस्त हुई शिक्षा व्यवस्था की वजह से जो बच्चे इस व्यवस्था से के हिस्सा रहे या इस व्यवस्था से पढ़कर निकले, अब जीवन भर कभी भी वो दूसरे लोग जो सही मायनों में शिक्षित हैं उनके मुकाबले खड़े नहीं हो पाएंगे। क्योंकि कल होकर अगर अच्छी सरकार आ भी जाए तो जो व्यक्ति स्कूल पास होकर निकल गया वो तो वापस स्कूल में नहीं जा सकता। तो ये लालू नीतीश जी की जो सरकार है, ये पिछले 30 साल में इन्होंने 2-3 पीढ़ियों की शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको बर्बाद कर दिया। वही वजह है कि आज बिहार जो है ये मजदूर, पूरे राज्य को इन लोगों ने मजदूरों की फैक्ट्री बना दी, मजदूर बनाने वाली फैक्ट्री बना दी। हम लोग राज्य में मोटरसाइकिल नहीं बना रहे हैं, कार नहीं बना रहे हैं, टीवी फ्रिज नहीं बना रहे हैं, सीमेंट स्टील नहीं बना रहे हैं। हम बिहार में सिर्फ एक ही चीज़ बन रहा है, बिहार मजदूर बनाने की फैक्ट्री बन गई है। तो स्वाभाविक है कि जब लोग शिक्षित नहीं होंगे तो आप और हम और हमारे बच्चे मजदूरी ही कर पाएंगे, दूसरा कुछ कर। बहुत पब्लिक लाइब्रेरी और पूर्वी चंपारण के हर्षिल प्रखंड में गाय घाट चौक है, और इस गाय घाट चौक पे आज एक ऐसे राजनीतिज्ञ यहाँ पे आए हुए हैं जिन्हें सुनने के लिए, देखने के लिए यहाँ पे हजारों हजार की भीड़ लगी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हम लोग यहाँ पे कैमरा मैन को दिखाएंगे कि प्रशांत किशोर जी का नाम है, जिन्होंने राजनीति में एक अच्छा उनका स्थान है। और प्रशांत किशोर जी किसी के ये परिचय के मोहताज नहीं है, किसी का परिचय का मोहताज यदि कुछ नहीं है तो वो है प्रशांत किशोर। यही वो शख्स हैं जिन्होंने बिहार को बदलने का प्रयास किया है और संभवतः ऐसे जन जन के मानस पटल में इनका जो विचारधारा है जन स्वराज यात्रा इनका है, जो कि इन्होंने बिहार
बिहार की राजनीति में हर एक युवाओं, हर एक किसान से लेकर के हर एक मजदूर तक के लिए सोचने का प्रयास किया है और वैसा व्यक्ति है जो कि जन जन तक इनकी विचारधाराओं को पहुंचाने का इनके यूथ क्लब भी चल रहा है, इनका पद यात्रा भी चल रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है। पब्लिक जो है वो भी कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की आवश्यकता बिहार में है।